जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना आचार्य राज मिश्रा। हम बात करेंगे वृश्चिक राशि काल पुरुष के अष्टम राशि की संपूर्ण जानकारी, ए टू जेड नॉलेज, आपको इंफॉर्मेशन इस कार्यक्रम से आपको जरूर प्राप्त होगा। मैंने हमेशा कहा है कि एक राशि में जन्मे हुए व्यक्ति के 9 प्रकार के लोग होते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि साहब उनकी भी दोनों की एक राशि है, एक बड़ा खुश है, एक बड़ा परेशान है। अब बात कीजिए, वृश्चिक राशि में नरेंद्र मोदी भारत के प्राइम मिनिस्टर बन गए और कई वृश्चिक राशि के लोग हैं जो डिप्रेशन में पड़े हुए हैं, चंद्रमा नीचस्थ हो जाता है। तो एक ही राशि में जन्म लेने के बाद एक जैसा आपका जीवन हो, एक जैसा आपका समय हो, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आइए आज के इस बेहद खास कार्यक्रम में आपको जानकारी देते हैं कि यदि आपकी वृश्चिक राशि है तो आपका जीवन किस प्रकार है। वृश्चिक राशि के 9 चरण में जीवन किस प्रकार का होता है। वृश्चिक राशि को अगर लेकर के देखा जाए, स्कॉर्पियो साइन कहा जाता है इंग्लिश में। अगर डेट ऑफ बर्थ से आपकी वृश्चिक राशि है, नाम से आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न में जन्म हुआ है, तीनों को ध्यान में रखते हुए इस पर रिसर्च किया गया है। वृश्चिक राशि के 9 चरण में कौन कौन से अक्षर आते हैं। अगर तो अक्षर तापे ओ का मात्रा तो अक्षर से आपका नाम आ रहा है तो वृश्चिक राशि की आप प्रथम चरण के जातक जातिका हैं। ना अक्षर से आपका नाम आ रहा है तो आप दूसरे चरण के जातक जातिका हैं। नी अक्षर से नाम आ रहा है तो तीसरे चरण के हैं। नु अक्षर से नाम आ रहा है तो चौथे चरण के हैं। ने अक्षर से आ रहा है तो 5वें चरण के हैं। नो अक्षर से आ रहा है तो 6ठे चरण के हैं। या अक्षर से तो 7वां चरण। या पे बड़ी का मात्रा ई अक्षर से आ रहा है तो 8वें चरण। और यू या पे बड़ाऊ का मात्रा तो आप 9वें चरण के जातक जातिका। आइए बात करते हैं कि आपका जीवन अगर इन 9 चरणों में आपका जन्म हुआ है तो आपका जीवन किस प्रकार का होता है। विशाखा नक्षत्र का प्रथम चरण। वृश्चिक राशि एक जल तत्व राशि है, उत्तर दिशा की प्रबल राशि मानी जाती है। मंगल इस राशि के स्वामी है। विशाखा नक्षत्र का प्रथम चरण, अनुराधा नक्षत्र के 4 चरण, ज्येष्ठा नक्षत्र के 4 चरण मिलाकर के वृश्चिक राशि बनती है। अगर वृश्चिक राशि के अंतिम चरण में जन्म हुआ है तो आप मूल में भी होते हैं, क्योंकि ज्येष्ठा नक्षत्र मूल में भी आता है। अब सोचिए, इस चरण में इस राशि में जन्म लेने वाले अलग अलग कैसे हो सकते हैं। इस राशि के 9 लोग अगर उठाए जाएं तो 9 का जीवन बिल्कुल डिफरेंट होगा। और वो क्यों होता है। अगर पहले चरण में आपका जन्म हुआ है वृश्चिक राशि के तो आपके जीवन में धन धान्य की कमी नहीं होती। आप बहुत धनवान होते हैं, बहुत प्रतिष्ठित होते हैं, बहुत सफलता को प्राप्त करते हैं। दूसरे चरण में जन्म हुआ है तो धन बेशक कम हो लेकिन मान सम्मान बहुत होता है, यश प्रतिष्ठा बहुत होती है, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना होता है, बड़े बड़े लोग आपको जानते हैं। तो अगर दूसरे चरण में जन्म हुआ हो तो आप यशस्वी होते हैं। तो तीसरे चरण में अगर जन्म हुआ हो तो बड़ा गजब होता है भाई साहब, आगम ज्ञाता कहा जाता है। आगम ज्ञाता का मतलब जानते हैं क्या है। जैसे आपने देखा ना कि अभी कुछ हमारे संत, जैसे स्पेशली हम बागेश्वर धाम को लेकर के देखें, अभी बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जो आगम ज्ञाता है। मतलब आपके मन में क्या है उसको जान लेते हैं। आप जादूगर हो जाते हैं, आप लोगों के मन की बात को जान लेते हैं। या आप कोई धार्मिक बहुत अच्छे व्यक्ति हो जाते हैं जिस कारण से आपका मस्तिष्क इस प्रकार होता है कि लोगों के जीवन में चल रही परेशानियों को आप जान लेते हैं। आप भविष्य वक्ता हो जाते हैं, आप म्यूजिशियन हो जाते हैं, ऐसे कुछ हो जाते हैं जिसको आगम ज्ञाता। होने वाली घटनाओं को पहले जान लेना। बहुत सारे लोग भी इस प्रकार के होते हैं कि जो आने वाली घटनाओं को पहले जान लेते हैं। तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत आगम ज्ञाता कहा जाता है अगर तीसरे चरण में जन्म हो। अगर चौथे चरण में जन्म हो तो नास्तिक होते हैं, पूजा पाठ इत्यादि करने का मन नहीं लगता है, धर्म कर्म में मन नहीं लगता है, और ऐसे कंडीशन में जीवन में बहुत भटकाव भी होता है। 5वें चरण में अगर जन्म हो तो कुल मंडन कहा जाता है। कुल मंडन का मतलब कि जो अपने कुल का नाम कर दे, जो अपने परिवार का नाम कर दे, जो अपने परिवार की प्रतिष्ठा को बढ़ा दे, अगर 5वें चरण में जन्म हो तो इस प्रकार से होता है। 6ठे चरण में धन्योपार्जक, धन धान्योपार्जक यानी पैसा जीवन में खूब आता है, खूब कमाने के लिए प्रयास भी करते हैं, संघर्ष करते हैं, लेकिन धन खूब आता है अगर 6ठे चरण में जन्म हो। 7वें चरण में जन्म होने पर खूब विद्वान होता है, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान बढ़ता है, बड़ी विद्वता होती है। और ऐसे लोग ऐसे क्षेत्र में से रिसर्च के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, जुडिशरी के क्षेत्र में जाकर के ही नाम कमाते हैं। तो ऐसे बहुत सफलताएं होती हैं। 8वें चरण में जन्म हो तो राज्यमान सम्मान होता है, पूज्य होता है, बड़ी प्रतिष्ठा सरकार इत्यादि में होती है। लोगों के सामने जाए तो लोग उठकर खड़े होते हैं, सम्मान करते हैं, राज्यमान कहा जाता है।
नवे में अगर जन्म हो तो यशस्वी होता है, बड़ा प्रसिद्ध होता है, इस प्रकार से कहा जाता है। तो 9 चरणों में जन्म होने पर 9 अलग अलग प्रकार की विचारधाराएं, 9 अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां होती हैं। आप कुछ और बात करते हैं, कैसा जीवन होता है। 2 मास में कष्ट प्राप्त होता है। अगर आपका वृश्चिक राशि में जन्म हुआ तो इसको नोट कर लीजिएगा। आप जब 2 महीने के थे या थी तो आपको कष्ट प्राप्त हुआ है। 7 वर्ष के थे या थी तब रोग हुआ था शरीर में। 8 वर्ष में जलसे भय हुआ था। 11 वर्ष में वृक्ष या पेड़ से गिरे या आपके ऊपर पेड़ इत्यादि गिरा, वृक्षाघात होता है। 32-35 वर्ष में रोग होता है या लोहे से चोट लगता है। 45 वर्ष में अंग रोग होता है, शरीर में रोग हो जाता है और बड़ी पीड़ा होती है, बहुत दिक्कत होता है। 63 वर्ष में मृत्यु जैसा भय होता है। पर यदि शुभ ग्रह चंद्रमा को देखें तो 75 वर्ष 2 मास और 7 दिन तक आप जीवन जीते हैं। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष में मंगलवार को रेवती नक्षत्र में के प्रथम प्रहर में देह का त्याग होता है। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव भी आता हूं। हमारे साथ लाइव जुड़ करके भी अपने जीवन के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब इस कार्यक्रम को यहां पर विराम देता हूं। मिलेंगे नए कार्यक्रम के साथ आपके सामने, तब तक के लिए जय श्री राम। बहुत